पर आप मानते हैं ओवैसी साहब, आप सही साबित हो गए। आप जो बिहार में कह रहे थे इनसे कि एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन में ले लो, और महाराष्ट्र में आपने यह साबित कर दिया कि आपको नजरअंदाज करना, हल्के में लेना या बीजेपी की बी टीम कहकर खारिज कर देना विपक्ष की गलती है। अभी भी बोल रहे हैं, चुनाव तमाम बोलते गए मेरे बारे में। मैं एक दिन दो दिन खामोश था कि शायद इनका दिमाग ठिकाने पे आएगा, फिर हम अपनी जबान खोलकर पूरी तारीख उनको गिनवा दिए, उनकी पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक बता दिए, पूरा हम उनको पूरी उनकी हिस्ट्री बता दिए। लोकल बॉडी के इलेक्शन में आप हमको ही बकवास और अनाप शनाप बक रहे थे, तो हमने बताया कि देखो आपकी तारीख ये है, तो नहीं लेते उनका इख्तियार है। मैं कोई रो नहीं रहा हूं, ना मैं कोई भीख मांग रहा हूं, मगर एक बात सही है कि जहां कहीं हमारी पार्टी होगी हम चुनाव लड़ेंगे, और हम उसके बाद फिर आप रोना नहीं। इम्तियाज जलील को आपने मिलकर, सेक्युलर पार्टीज ने, कम्युनल पार्टी, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने मिलकर, कंप्लीट कम्युनल पार्टी से मिलकर इम्तियाज जलील को हराया औरंगाबाद में। इम्तियाज जलील विधानसभा का चुनाव लड़ा तो आपने हराया, 1000 वोट से इम्तियाज जलील को आपने हराने की पूरी कोशिश की, हरा दिया आपने। तो आप तो कर रहे हैं ना, फिर मैं क्या रोता हूं इस बारे में, मैं तो सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मगर अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तब भी आप हमको गाली दे रहे हैं। आपको मैं क्या बताऊं, आपको अगर शायद कभी वो ऑडियो मिल जाए जो मेरे बारे में उन्होंने कहा है, तो आप भी सर पकड़ के बोलेंगे क्या हो गया इन लोगों को, इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से ऑडियो की बात कर रहे हैं? हमने तो वो सुना था जिसमें तेजस्वी यादव आपको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे ओवैसी साहब। नहीं, वो तो बिहार का था, हम आपको महाराष्ट्र के इस चुनाव की बात कर रहे हैं। थोड़ा बताइए ना, क्या कह रहे थे और कौन कह रहा था आपको? छोड़िए ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे आदत हो चुकी है। मैं तो उसको कहता हूं कि मैं भारत की लैला हूं, बोलो मेरे मजनू हो तुम लोग, मगर एक बात याद रखो, तुम मोहब्बत में दीवाने इतने हो जा रहे हो कि तुम्हारी जमीन से पैर के जमीन खिसक रही है, तुमको अंदाजा ही नहीं है। बोले जाओ, क्या क्या बोलना है बोलो मुझे। पर ओवैसी साहब, कहीं ये इंप्रेशन ऑपरेशन सिंदूर वाले डेलीगेशन के बाद जो बन रहा था कि आप बीजेपी के लिए सॉफ्ट हो गए हैं, आपको लगता है कि वो भी जानबूझकर बनाया गया था, नैरेटिव था एक? नहीं मानक साहब, ये तो नामुनासिब सवाल है, मैं इस पर ऑफेंस लेता हूं। इसलिए लेता हूं क्योंकि भाई ऑपरेशन सिंदूर मानक साहब की सोच में यह कि कुछ सियासी था, वो तो देश का था ना, वो तो कोई बीजेपी एमआईएम कांग्रेस का तो सवाल नहीं था, वो तो देश का मामला था। हम तो पहलगाम में जो बुज़दिलाना हमला, मजहब पूछकर गोली मारी गई क्योंकि हिंदू थे, पाकिस्तान से आतंकवाद आए थे, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो वो तो देश का था, उसको पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, एक सेकंड, मैं आप जो ऑफेंस ले रहे हैं मैं उस पर बताता हूं। मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि बार बार आपको बीजेपी की बी टीम बताने वाले लोग यही कहते हैं कि ओवैसी साहब बदल गए, नरम पड़ गए, जबकि मैं आपके सोशल मीडिया पर देखता हूं आप अक्सर बीजेपी की सरकारों को घेरते हैं। आपने अभी हाल में भी कई बार कहा ये गौ रक्षकों को बीजेपी सरकारों में खुला लाइसेंस मिला हुआ है, आप वो लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एक नैरेटिव ओवैसी साहब ये कोशिश हुई है बनाने की। मानक साहब एक मिनट, अगर ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने से अगर इन अहमकों की दुनिया में बसने वालों को लगता है कि बीजेपी पे नरम पड़ गए हैं, तो उनका इलाज भारत के सबसे बेहतरीन पागलखाने में होना चाहिए, क्योंकि वो देशभक्ति भूल चुके हैं। भाई पड़ोस से अगर कोई आतंकवाद आकर मारता है और हम सब मिलकर ऑल पार्टी में बोले कि उसका मौसर जवाब दीजिए आप, तुम ऑल पार्टी मीटिंग में एक बात बोलते और बाहर निकलकर ओवैसी को इस तरह की बात करते, तो तुम ऑल पार्टी में बोलते मौसर जवाब नहीं देना चाहिए था, खामोश बैठ जाओ। सबने मिलकर कहा था कि मौसर जवाब दीजिए, जवाब देना है इन लोगों को। हमने जब सब, और फिर हमारी सेना मार रही है उन लोगों को, मुकाबला कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डेलीगेशन जब बनाया गया तो क्या कांग्रेस के लोग नहीं थे उसमें? शशि थरूर नहीं थे क्या उसमें? सुप्रिया सुले नहीं थी क्या? डीएमके कनिमोझी नहीं थे क्या? मनीष तिवारी नहीं थे? वो लोग क्या कर रहे थे? नरम थे या गरम थे वहां पर? वो सब लोग देश की बात करने गए थे, वो नरेंद्र मोदी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, वो भारत के 133 करोड़ जनता के नुमाइंदे बनकर गए थे, क्योंकि एक पड़ोसी मुल्क ने हमारे देश में आतंकवाद का नंगा नाच कर रही है, उसके खिलाफ हमने बोलने गए थे। अगर कोई अहमक इसको इस तरह से देखता है तो भाई आपको दुनिया का बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट भी मुझे लगता है कि आपका इलाज नहीं कर पाएगा।